जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो या कोई भी इच्छा। श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है और आपकी हर समस्या का निवारण देती है, चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की, आपके रिश्तों की हो या शरीर की। आपको हर परेशानी का उत्तर, हर समस्या का समाधान भगवत गीता में अवश्य मिलता है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन 11 उपदेशों को, श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। जो भी व्यक्ति इन बातों को आखिर तक ध्यान पूर्वक सुनेगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि उसके जीवन में ऐसी कोई परेशानी अथवा समस्या नहीं होगी जिसका कि उत्तर उसे इनमें ना मिले। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि यदि कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका आपके प्रति किया गया गलत व्यवहार कभी भी सहन मत करो। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी में भी जुड़ा है। हम भी अपनी जिंदगी में बहुत बार ये सोचते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझे बड़ा है उम्र में, तो मैं उसकी गलती का विरोध कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कुछ कह दूंगा तो हमारे तो रिश्ते ही खराब हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, आप उस व्यक्ति को अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे, हमारी हर परेशानी में हमारा साथ दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी अपने पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए और मजबूर करते जाएंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपने दुख को प्रकट किया कि हे केशव, मैं कौरवों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। ये सब तो मेरे अपने ही है। मैं कैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वे सब तो मुझसे बड़े हैं। मैंने संपूर्ण ज्ञान उन्हीं से तो अर्जित किया है। वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है माधव। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा होगा कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र पुत्र मेरे छोटे भ्राता हैं, मेरे अपने हैं। इन सब को मारने से तो अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया, इसका फैसला करने वाला तू कौन होता है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना ही तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने मन में उत्पन्न इस मोह का त्याग कर दे, नहीं तो सारा जग, संपूर्ण संसार तेरी सदैव निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक और हारा हुआ कहेगा। यहाँ बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है, बात न्याय और अन्याय की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका विरोध नहीं करोगे, तो उसे और अधिक बल मिलेगा, जिससे आपके साथ गलत करने वाला और ज्यादा गलत करेगा। इसलिए मन में उत्पन्न इस मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है दोस्तों। जब अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, वह रोने लगता है और इस अवस्था में वह भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया, मैं इस दुख को सहन नहीं कर सकता माधव, अब मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि उसके क्षत्रिय की भांति व्यवहार किया था, जिससे उससे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा तो अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपने गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा को भी त्याग दिया है।
तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता और मैं आपका पुत्र रहा हूँ, तो किसी में मैं आपका पिता और आप मेरे पुत्र। आत्मा की ना कोई माता होती है ना पिता, वह तो सदैव अजर और अमर है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे ही पहचानने से इनकार कर रहा है, तो उसका सारा मोह ही खत्म हो गया। तो गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि इस संसार में कोई भी अपना पराया नहीं है। जो व्यक्ति बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में, तकलीफ के वक्त में या किसी परेशानी में या आपके कठिन समय पर आपके साथ दे, सिर्फ वही व्यक्ति आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा उपदेश है कि जो चला गया उसका कभी भी दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब तक अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने बड़े विस्तार से कही। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू ज्ञानियों की भांति बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या यहाँ से जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करते और किसी भी प्रकार का दुख प्रकट नहीं करते, क्योंकि तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तू चाहकर भी कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकता, कुछ भी बदल नहीं सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के भी मरने पर शोक व्यक्त नहीं करता। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में ये बात समा जाती है, उसको जीवन में कभी किसी प्रकार की चिंता अथवा परेशानी नहीं होती दोस्तों, और ना ही किसी प्रकार का दुख सताता है। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है कि हम जो वक्त गुजर चुका है उसी के बारे में दिन रात सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं, ये सोच सोच कर चिंतित होते रहते हैं, या भविष्य में क्या होने वाला है इसकी चिंता में व्यस्त रहते हैं और वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, केवल आज का यही पल है। हमारा 98% समय भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते सोचते ही निकल जाता है और हम सदैव उसी में ही जीते रहते हैं, जिससे हम अपने वर्तमान को जीना तो भूल ही जाते हैं। आज के इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में जीना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कला है। ये हर किसी के पास नहीं होती। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो कुछ भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर अपने समय को नष्ट अथवा बर्बाद मत कीजिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा हुआ है। एक बार की बात है, एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक पारस पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, जो हमेशा आज के काम को कल पर डाल देता था। गुरुजी ने वह पारस पत्थर देते हुए अपने शिष्य से कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर देता हूँ। इस पारस पत्थर से जब तुम लोहे को स्पर्श कराओगे तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा, और ये पारस पत्थर मैं तुझे पूरे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। 1 महीने तक तू जितना मर्जी लोहे को सोने में परिवर्तित कर सकता है और धनवान बन सकता है, लेकिन जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तब ये पत्थर मैं तुझसे वापस ले लूंगा। कहकर गुरुजी चले गए। अब गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब उसने बाजार में लोहे के भाव पूछे तो लोहे के रेट उसको बहुत महंगे लगे। उसने कहा कि थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे के रेट थोड़ा कम हो जाएंगे। उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि इसी लोहे को मैं सोने में बदलकर उससे और अधिक धन कमा सकता हूँ।
लेकिन उसके मन के आलस्य के चलते, उसके मन की सुस्ती की वजह से उसने अपने आज के काम को कल पे डाल दिया और ऐसे ही करते करते पूरा 1 महीना समाप्त हो गया। गुरुजी अपने शिष्य के पास आए और पूछा कि बताओ कितना सोना बनाया। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने कहा मुझे मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले ये पारस पत्थर पूरे 1 महीने तक तेरे साथ था, तब भी तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसा ही हमारा जीवन है दोस्तों, हमारी ये जिंदगी है, हमारा ये समय पारस पत्थर है और उसका एक एक पल हम सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हमें यही लगता है कि अपने पास बहुत समय बचा है, एक न एक दिन जिंदगी जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, परंतु वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ये ज्ञान, ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि आज का काम आज ही पूर्ण कीजिए और आप अपने वर्तमान में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश ये बताता है कि मौत से डरना बिल्कुल बेकार है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक है, जिस किसी का भी जन्म हुआ है वह एक न एक दिन मर जाएगा, जिस किसी का भी आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है, इसे हम रोक नहीं सकते और ना ही बदल सकते हैं। जिस प्रकार हम हर रोज अपने कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा शरीर बदलती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु केवल और केवल इस जीवन का एक नया आरंभ मात्र है, इस जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही कोई उसे मार सकता है, लेकिन मनुष्य को मौत का डर सबसे ज्यादा लगा रहता है। हर समय व्यक्ति अपने मौत के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है और मौत का दुख इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक बार की बात है, एक पेड़ में 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों पक्षियों को एक दूसरे से बहुत गहरा प्रेम था। उन्होंने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने एक तीर चला दी, जिससे उन दोनों में से मादा पक्षी मर जाता है। तो नर पक्षी रोने लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरा जीवन तुझे मिल जाता। वह रो रो कर बहुत दुखी हो रहा था। इतने में उस शिकारी ने दूसरा बाण चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारे ही है दोस्तों। हम भी सदैव रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि एक न एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हम भी मृत्यु के उस पेड़ पर बैठे हैं, हमारा भी मिटना तय है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, जिनके बारे में तुझे कुछ भी याद नहीं है, परंतु ये सब मुझे याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे दुख, सारे झगड़े, सारी परेशानियां स्वतः ही खत्म हो जाती है दोस्तों। जब इस संसार से जाना ही है तो फिर दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा पैदल यात्रा किया करते थे। तो एक बार एक महात्मा यात्रा करते करते एक गांव में पहुंचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। तभी उनको एक नगर में महल नजर आया। जैसे ही महल नजर आया, थके हुए महात्मा ने सोचा कि महल में जाकर आराम करते हैं, और उसी महल में जाकर सो गए। जब उस महल का राजा आया और उसने अपने ही पलंग पर महात्मा को सोते देखा तो बड़ी हैरानी हो गई। राजा ने महात्मा से पूछा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे ही पलंग पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगे कि ये तुम्हारा पलंग है, मुझे तो लगा कि ये कोई धर्मशाला है, यही समझकर मैं यहाँ आराम करने आ गया। राजा ने महात्मा से पूछा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। इस पर महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा ने बताया कि मुझसे पहले मेरे पिताजी यहाँ रहते थे और उनसे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहा करते थे। तो महात्मा ने पुनः राजा से प्रश्न किया कि क्या तुम हमेशा इस महल में रहोगे या तुम्हारे बाद भी कोई रहेगा। तो राजा ने उत्तर दिया कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस स्थान पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो, उस स्थान को आप घर कैसे कह सकते हैं, वह तो धर्मशाला ही है।
इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें एक रात्रि विश्राम करने के लिए आ गया। तभी कहा गया है कि धर्मशाला जान जगत को, जीव सब मेहमान है, मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें दोस्तों कि हम इस जगत में कुछ समय के लिए आए हैं, मात्र मेहमान की भांति यहाँ आए हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए आए हैं, खुशी खुशी जीने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ करने लगते हैं, इस संसार की वस्तुओं में अपना स्वामित्व जमा लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, तभी हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन से मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना सीखिए दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में कभी भी शांति और सुकून नहीं मिल सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मेरा मन और मेरे विचार मुझसे नियंत्रित नहीं हो रहे माधव, इसलिए मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता उसको मेरा मन मुझसे बलपूर्वक करवाता है, इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से जुड़कर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाना का अभ्यास करना होगा, और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन पर्यंत शांति मिल ही नहीं सकती। एक बार एक राजा था जो बहुत ही बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, मेरा मन बहुत परेशान है, मैं बहुत बेचैन हूँ, अशांत हूँ, मैंने संपूर्ण संसार को जीत लिया है, मेरे पास धन दौलत शान शौकत सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पूर्ण रूप से शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून मिल चुका हो, तुम एक बार उसका कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और सोचा कि ये तो बहुत ही आसान कार्य है। वह अपने राजमहल में आया और राज्यसभा में कहने लगा कि आप लोगों में से जो कोई भी व्यक्ति जिसको पूर्ण रूप से शांति मिल चुकी हो, सुकून मिल चुका हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे और बदले में जितना चाहे धन दौलत मांग सकता है, मैं उसे दे दूंगा। सबके मन में धन का लालच आया, लेकिन सभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। सबको एक दूसरे की सच्चाई मालूम थी कि किसी के भी जीवन में पूर्ण रूप से शांति और सुकून नहीं था। सभी अपना सर नीचा झुकाकर वहां खड़े हो गए। तो फिर राजा ने पूरे नगर में आह्वान करवा दिया कि जिस किसी को भी पूर्ण रूप से शांति प्राप्त हो चुकी हो, उसके जीवन में पूर्ण रूप से सुकून हो, वह अपना कुर्ता राजा को देगा, तो बदले में वह जितना धन धान्य और संपत्ति मांगेगा, राजा उसे वह सब दे देगा। परंतु एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे अपने जीवन में पूर्णतः शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई व्यक्ति मरता है, तब हम कहते हैं कि फला आदमी आज शांत हो गया। कभी भी किसी जिंदा इंसान के लिए यह नहीं सुना होगा कि वह शांत हो गया। राजा के आदमी पूरे शहर में ढूंढते रहे। अंत में उस गांव के कोने पे एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे दिखाई दिए। दूर से देखने पर उनके चेहरे पर एक शांति थी, एक सुकून था। राजा के आदमियों ने यह खबर राजा तक पहुंचाई तो राजा आए और महात्मा के पास जाकर पूछने लगे कि आपको क्या शांति प्राप्त हो चुकी है, क्या आपको सुकून प्राप्त हो चुका है? तो इस पर महात्मा ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ। तो महात्मा को राज दरबार में लाया गया और पुनः प्रातः काल महात्मा से पूछा गया कि क्या आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, आपको जीवन में सुकून और शांति प्राप्त हो चुकी है? तो महात्मा कहने लगे कि राजन, मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, मैं जीवन में बिल्कुल खुश हूँ। सुनकर राजा बहुत खुश हुआ कि आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपा करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वह महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे प्राप्त हो चुका है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पहनने के लिए कोई कुर्ता ही नहीं है जिसको कि मैं आपको दे सकूं।
जब राजा ने उस महात्मा की ये बात सुनी कि उसके पास कुर्ता तक नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी वह महात्मा बिल्कुल शांत है, उसके जीवन में सुकून है और मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया को जीतने में लगा रहा और फिर भी मुझे आज शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून बाहर से मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है दोस्तों, यह अपने भीतर अपने मन में है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि अगर आपके जीवन में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको अपने मन को शांत करना ही होगा। गीता का 5वां उपदेश यह है कि वासना, क्रोध, लालच ये तीनों व्यक्ति के सर्वनाश का कारण बनते हैं, नरक का द्वार हैं। जिस भी मनुष्य में 3 अवगुण होते हैं वह दूसरों को दुखी पहुंचाकर, ठेस पहुंचाकर अपने जीवन में सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना, अत्यधिक क्रोधित स्वभाव होना और मन में लालच होना व्यक्ति के जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं दोस्तों, उसके सभी रिश्तों में जहर घोल देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका संपूर्ण जीवन जहर से भर जाता है, जिससे उस मनुष्य का जीवन जीते जी नरक बन जाता है। गीता का 6वां उपदेश यह है कि सभी भगवान एक है और कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं, सभी एक परब्रह्म परमेश्वर के अलग अलग रूप अथवा स्वरूप है, नाम है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वह सब मेरी ही विभूति है, मेरा ही रूप है, मेरा ही प्रतिरूप है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ और मैं ही समुद्र हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरा ही रूप है। इसलिए तू किसी भी देवता में भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा या बड़ा मत समझना। और गीता का उपदेश भी हमें यही सिखाता है दोस्तों कि कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए या इस बात पर किसी प्रकार का झगड़ा फसाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। गीता का 7वां उपदेश यह है कि सुख की इच्छा आखिर में हमारे दुखों का कारण ही बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना अपने सुखों की लालसा और इच्छा करता है, उतनी ही उसकी इंद्रियां उसके सुख को भोगने में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बनता जाता है। और जितना वह सुख के पीछे भागेगा, दौड़ेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार का नियम है कि जो भी चीज इंसान को शुरुआत में आकर्षित करती है, मोहित करती है, अंत में वही चीज, वही वस्तु बहुत दुख देती है। और जो चीज हमें शुरू में मुश्किल लगती है, कठिनाइयां उत्पन्न करती है, वह बाद में बहुत काम आती है। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो भी मनुष्य जीवन के सभी सहारे छोड़कर केवल और केवल परमात्मा को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर परेशानी का हल परमात्मा ही करते हैं। उसकी हर जरूरत वह ईश्वर स्वतः ही पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से सहायता परमात्मा स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सिर्फ मुझे ही अपना सर्वस्व मान लेता है, उसका योग, क्षेम, श्याम मैं ही वहन करता हूँ। जो चीज नहीं मिली उसकी प्राप्ति करवाने का योग नाम है। जो चीज मिल चुकी है उसकी रक्षा करवाने का नाम क्षेम है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से मुझ पर ही निर्भर हो जाता है, मैं उसकी पूर्ण रूप से सदैव रक्षा करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश यह है कि इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेकर आए थे जिसे तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, और तुमने जो लिया है यहीं से तो लिया है।
और जो कुछ दिया है वो भी यहीं दिया है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल तक तुम जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता तक नहीं, बातचीत तक नहीं। कहाँ गए वो जीवन भर के तमाम रिश्ते, वो सारे दोस्त, वो सारे साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले लोग? आज पता तक नहीं कि वह लोग कहाँ चले गए। ये संसार सदैव परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है, हर रिश्ता बदल जाता है। और तो और यह हमारा शरीर है, यह भी हर रोज बदल रहा है दोस्तों। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक न एक दिन शरीर हमारा साथ ही छोड़ देगा। तो फिर किसके लिए रोना और क्या चिंता करना। हम सब जीवन में चीज़ों को, रिश्तों को, जीवन को बनाने में, सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन अंततः है एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी हम जिस संपत्ति और जिन रिश्तों को जोड़ने के लिए लगे रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हमें इस संसार से चले जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश यह सिखाता है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान सिर्फ अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए कहा है दोस्तों। यह मोह इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है, दुखी करता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन ने देवताओं पर भी विजय हासिल कर ली थी। इस पर अर्जुन के सामने युद्ध भूमि में अपने ही लोग जब खड़े हो गए तो वह लड़खड़ाने लग गया था। अर्जुन बोला कि हे माधव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत तक नहीं बची है, तो भला मैं युद्ध किस प्रकार लड़ूं? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। यह मोह है दोस्तों। यह इतना दर्दनाक और पावरफुल होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी तक खत्म कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जिंदगी में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा आपको। जो व्यक्ति आपके मोह का त्याग नहीं कर सकता, उससे ऊपर नहीं उठ सकता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसके जीवन की तमाम खुशियां खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान हमें बारंबार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, पावरफुल बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि इस जीवन की वास्तविकता क्या है, हम किस लिए इस धरती पर इस इंसान का रूप लेके आए हैं। क्योंकि हमारा मोह है हमेशा हमें झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और मन में झूठी इच्छाएं उत्पन्न करता है। और ये उत्पन्न हुई इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती है। हम ही पहले मोह कर लेते हैं और फिर लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं, और वास्तविकता बिल्कुल विपरीत होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हम ही पहले मोह कर लेते हैं और बाद में लोगों से उम्मीदें लगा कर बैठते हैं, और वास्तविकता बिल्कुल विपरीत होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के झूठे पहनावे के पीछे की सच्चाई हमें पता नहीं होती, हम उन्हें देख नहीं पाते, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसलिए गीता का उपदेश यह सिखाता है कि जीवन में यदि सुखी और प्रसन्नता के साथ रहना है तो हद से ज्यादा मोह का त्याग कर दो। किसी भी इंसान से, चाहे किसी भी वस्तु से, चाहे कुछ भी हो, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज हो जिससे हम हद से ज्यादा मोह करेंगे तो वह अंततः हमें दुख ही पहुंचाएगी दोस्तों। गीता का 11वां उपदेश यह है कि अगर आप इस संसार में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, लेकिन दुख से घबराना मत, दुख से डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार दुखों का घर है। जिस प्रकार औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, उसी प्रकार इस संसार को श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है दुखालय, जहां हर प्रकार का दुख मिलता है दोस्तों। दुख तो हर इंसान के जीवन में आता है, परंतु यदि दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए जीवन में आए दुख से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है, अशाश्वत भी है। अशाश्वत का मतलब है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है।
सुख दुख में बदल जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में बदल जाता है, अपमान सम्मान में। आधार निराधार में बदल जाता है और निराधार आधार में। दर्द खुशी में, खुशी दर्द में। जीत हार में बदल जाती है तो हार जीत में बदल जाती है। इस प्रकार यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है दोस्तों। कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। ना हम परमानेंट है और ना ही हमसे जुड़ी वस्तुएं, क्योंकि ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, स्थायी कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका दुख भी स्थायी नहीं है दोस्तों, परमानेंट नहीं है। दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का ये उपदेश हजारों साल पुराना है, परंतु आज भी नया है। आज तक इसको सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन किसी ने भी समझा नहीं है दोस्तों। भगवत गीता का ये उपदेश अगर कोई मनुष्य ठीक से समझ ले और भली भांति अपने जीवन में इसको उतार ले, तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन में खुशहाली पाएगा, खुशी पाएगा और दुख से छुटकारा पा जाएगा। और साथ ही निश्चित रूप से वह अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहता हो उसे कर सकता है। अपने जीवन में उत्पन्न किसी भी प्रकार की समस्या अथवा परेशानी से वह तुरंत बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। आपके जीवन में जब कभी भी परेशानी या कोई समस्या आती है दोस्तों, तो इन उपदेशों को एक बार ध्यान लगाकर अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जरूर सुन लेना कि गीता का ये उपदेश मेरे जीवन में उत्पन्न इस संकट की घड़ी का विनाश कर देगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में पुनः सब कुछ ठीक हो जाएगा और निश्चित रूप से ये गीता के उपदेश आपको जीवन में सही राह दिखाएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।